अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमने चैप्टर नंबर 13 को कवर करना है। चैप्टर नंबर 13 यानी इम्यूनिटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज दैट इज इम्यूनोलॉजी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का होता है, वो अडेप्टिव इम्यूनिटी देता है। अच्छा, स्पेसिफिक का मतलब है कि भाई एक तो वो हमेशा एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है फिर एक्टिवेट होता है। द फॉलोइंग सर्व एज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपका म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा, यहाँ पे सलाइवा भी केमिकल है, मैक्रोफेज सेलुलर है, और एचसीएल भी केमिकल है। Our digestive tract consists of what kind of barrier? Digestive tract में mucous membrane यानी physical barrier भी होता है, HCl saliva यानी biochemical barriers भी होता है, दोनों होता है, यानी A and B both इसका आंसर होगा। अच्छा जी, अगले आगे क्या कह रहा है? Which of the following is involved in phagocytosis of bacteria? न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइट है, मैक्रोफेज भी फैगोसाइट है, तो ए एंड बी। अच्छा, अगर फर्स्ट कर लो यहाँ पे मैक्रोफेज की जगह मोनोसाइट लिखा हुआ होता, सही है, तो आप फिर ए एंड बी नहीं लगाते, फिर आप लगाते सिर्फ न्यूट्रोफिल। सही है, तो मोनोसाइट्स फैगोसाइट फॉर्मिंग सेल है, फैगोसाइट नहीं है। अच्छा, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन मैक्रोफेज का भी काम है, डेंड्राइटिक सेल्स का भी काम है, न्यूट्रोफिल का काम नहीं है। द टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिट बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल अदर देन मैक्रोफेज। एमएससी 1 नहीं होता मैक्रोफेज में। एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इज एंटीजन। सही है, एंटीजन का मतलब है ये एंटीजन एंटीबॉडी से निकला है, पहले समझा जाता था कि एंटीबॉडी ही स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, और जिन का मतलब है प्रोड्यूसर। जैसे हाइड्रोजन होता है वाटर प्रोड्यूसर, हैलोजन होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, उसी तरह से एंटीजन है। अच्छा, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फीटस। अब यहाँ पे एंटीबॉडी पास हो रही है मदर से फीटस में, यानी ये पैसिव इम्यूनिटी है, और ये मदर से फीटस में जाना ये नेचुरल होता है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इसके अंदर आएगा। एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड बाय, अच्छा बी सेल भी है, टी सेल, प्लाज्मा सेल भी है। बी सेल जब मेच्योर होता है तो प्लाज्मा सेल बनाता है, और प्लाज्मा सेल केपेबल होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के। सही है, थैंक यू।